आज की वीडियो थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है और शायद हर घर की कहानी है। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज मैं जो बोलने वाली हूँ वो सिर्फ एक बहू की बात नहीं है, हर उस औरत की बात है जो चुप रहती है, सहती है और फिर भी गलत ठहराई जाती है। आजकल एक लाइन बहुत सुनने को मिलती है, आजकल की बहुएं घूंघट नहीं करती हैं। तो चलिए मान लेते हैं घूंघट सम्मान की निशानी है। पर फिर भी एक छोटा सा सवाल, अगर घूंघट से सम्मान दिखता है तो बेटा अपने पिता से घूंघट क्यों नहीं करता? बेटी अपनी माँ से क्यों नहीं करती? सम्मान तो उधर भी है, या फिर सम्मान सिर्फ बहू से ही चाहिए? क्यों? क्यों? सच सच ये है, घूंघट अब सम्मान से ज़्यादा एक आदत और दबाव बन चुका है। और ये बात हम सब भी जानते हैं, घूंघट कभी भी बेटी पर नहीं होता, घूंघट हमेशा बहुओं पर ही होता है। अगर ये सच में संस्कार होता है तो ये सबके लिए होता, सिर्फ एक रिश्ते के लिए नहीं। और फिर लोग कहते हैं घूंघट में लाज रहती है, पर सच क्या है? घूंघट में लाज नहीं, कई बार डर पालता है। डर लोग क्या कहेंगे, डर घर वाले क्या सोचेंगे, डर कहीं मैं गलत ना ठहर जाऊं। लेकिन लाज लाज तो इंसान के व्यवहार में होती है, उसकी नीयत में होती है, उसकी सोच में होती है। और एक बात, आजकल लोग कपड़ों पर बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। घूंघट कर लिया तो संस्कारी, जीन्स पहन ली तो बेशरम। इतना सस्ता है क्या किसी का किरदार? नहीं, जीन्स पहनने वाली लड़की भी अपने परिवार का पूरा ख्याल रख सकती है, रिश्ते को निभा सकती है। और कई बार घूंघट में छुपा चेहरा भी ऐसे शब्द बोल देता है जो इज्जत को तोड़ देते हैं। तो फिर फैसला कपड़ों से क्यों? और सबसे अजीब बात, आज भी कई घरों में ये कहा जाता है हमारे यहाँ लड़कियों को ये पहनने की परमिशन नहीं है। पर सवाल ये है, किसी लड़की को क्या पहनना है उसके लिए उसे परमिशन की क्यों ज़रूरत है? क्या वो समझदार नहीं है? जब हम एक आदमी पर भरोसा करते हैं कि वो समझ सकता है कहाँ क्या पहनना है, तो फिर एक औरत की समझ पर शक क्यों? और अगर शक्ति की बात करें, अगर शक्ति सच में ज़रूरी होती तो वो सिर्फ बहू पर नहीं, बेटी पर भी होती। क्योंकि बेटी तो जन्म से होती है और बहू शादी के बाद बनती है। पर सच क्या है, नियम हमेशा वही बनाए जाते हैं जहाँ आवाज़ कम होती है, जहाँ सवाल कम पूछे जाते हैं। अब थोड़ा इतिहास की बात, घूंघट एक दिन में नहीं आया, ये धीरे धीरे बना। कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी समाज के डर से, कभी परंपरा के नाम पर, और जो एक समय की ज़रूरत थी। और वो धीरे धीरे एक आदत बन गई और फिर उसी आदत को संस्कार का नाम दे दिया गया। लेकिन सवाल ये है, आज किसका डर है? आज किससे पूछना है? अपने ही घर वालों से। मैं ये नहीं कहती कि मर्यादा नहीं होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ औरतों के लिए नहीं। सम्मान सबको देना चाहिए, सिर्फ बहू से लेना नहीं चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी लेकर आए हैं, लेकिन सच क्या है, आज तक बहुत कम घर है जहां बहू को सच में बेटी का दर्जा मिलता है। क्योंकि बेटी को समझा जाता है और बहू को परखा जाता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, घूंघट में लाज नहीं, डर पालता है। लाज तो तब थी जब सीता माँ ने राम के संग जनकपुर से अयोध्या तक सिर ऊंचा करके डगर नापी थी। उन्होंने घूंघट नहीं ओढ़ा क्योंकि सम्मान उनके चेहरे की भावनाओं में था, कपड़ों की परतों में नहीं। और जिसे हम परंपरा कहते हैं, वही घूंघट कई बार एक अदृश्य कारागार बन जाता है, जहाँ सिर्फ चेहरा नहीं, एक स्त्री का अस्तित्व भी कैद हो जाता है।
लाज बचानी है तो चेहरे पर कपड़ा नहीं, निगाहों में आदर डालिए, संस्कार में सम्मान बोइए, क्योंकि जिस दिन घूंघट हटेगा सिर्फ चेहरा नहीं सोच भी उजागर होगी और शायद वही समाज की असली लाज बचा पाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप असहमत हैं तो वो भी बताइए, क्योंकि बात होगी तभी बदलाव होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक आवाज़ किसी और की हिम्मत बन सकती है। आपका एक कमेंट किसी की सोच बदल सकती है। और याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर एक सच बोलने से ज़रूर शुरू होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक सच्चाई के साथ। राधे राधे।